तो ये है वर्कशीट 41 डेट 7। बल तथा गति के नियम में हम पढ़ रहे हैं गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन ने दिए हैं। हमने पहले पढ़ा है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं, मतलब पेयर में होते हैं, और विपरीत दिशा में काम करते हैं। दो अलग अलग वस्तुओं पे काम करते हैं, सेम वस्तु पे नहीं। इसकी एग्जांपल जैसे आपने एक रैकेट से एक शटल कॉक को मारा, एक चिड़िया को मारा, शटल कॉक मतलब खेलने वाली जो की हैं, जब बैडमिंटन खेलते हैं हम, या अपने बैट से बॉल को मारा, तो बॉल बैट पे लगाएगी और बैट किस पे लगाएगा, बॉल पे। तो वस्तुएं क्या होगी, दोनों अलग अलग। ऐसी आपने कोई दीवार पे गेंद मार के खेलते हैं बच्चे, तो दीवार पे आपने गेंद मारी, तो गेंद जो जितना बल गेंद दीवार पे लगा रही है उतना ही बल दीवार गेंद पे भी लगाती है, तभी गेंद टकरा के वापस आती है दीवार से। तो यही नियम है। हमने तो ये आपके न्यूटन का तीसरे नियम के अकॉर्डिंग है कि बल हमेशा जोड़े में काम करते हैं। अगर दीवार गेंद पे बल लगाएगी, गेंद दीवार पे बल लगाएगी, तो दीवार भी गेंद पे बल लगाएगी, तभी गेंद टकरा के वापस आएगी। आप करके मत देखना, पर इसको आप देखो। अगर आप दीवार पे अपना हाथ मारते हो, जोर से मुक्का मारते हो दीवार पे, तो आपके भी हाथ पे चोट सी लगती है ना, तो वो बल किसने लगाया, आपके हाथ पे कैसे चोट लगेगी? अगर आप दीवार पे मुक्का मारो तो आपके हाथ पे चोट लगेगी ना। क्यों लगेगी? क्योंकि जितना बल आप दीवार पे लगाओगे उतने बल दीवार आप पर लगाएगी। ये न्यूटन का तीसरा नियम है कि अगर एक वस्तु दूसरे पर बल लगाती है, दूसरी वस्तु पर, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। कितना बल लगाती है? सेम, बराबर बल लगाती है, लेकिन दिशा बदल जाती है। क्योंकि आपने दीवार पे लगाया बल, मान लो सामने की तरफ, तो दीवार आपके ऊपर बल लगाएगी पीछे की तरफ। अब दीवार को कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि दीवार तो बड़ी है, मजबूत है, और हाथ पे चोट लगती है। इसी तरह गेंद मारते हो आप, तो दीवार तो नहीं हिलती गेंद को फेंकने से, पर क्या होता है, गेंद वापस आ जाती है टकरा के, क्योंकि दीवार भी उस पर बल लगा रही है। हमेशा बल जोड़े में होते हैं। जितना बल कोई वस्तु दूसरे पे लगाती है, उतना ही बल पहली वस्तु दूसरे पे लगाएगी, तो दूसरी वस्तु पहले पे भी उतना ही बल लगाएगी। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन का तीसरा नियम या गति का तीसरा नियम। यह सच है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इसको हम गति का तीसरा नियम बोलेंगे। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। ये कोई ऐसी कोई बड़ी थ्योरी नहीं है, आप खुद देखो। थ्योरी तो बड़ी है, लेकिन आप घर में देख सकते हो। एग्जांपल, आप फर्श पे गेंद मारो, चलो दीवार पे नहीं, फर्श पे गेंद फेंको, तो गेंद टकरा के ऊपर आती है वापस। क्यों आती है? क्योंकि फर्श पे गेंद ने जितना बल लगाया उतने बल फर्श ने गेंद पर लगाया। लेकिन फर्श तो मजबूत है, बड़ा है, इसलिए फर्श तो हिलेगा नहीं, लेकिन गेंद वापस आ जाएगी टकरा के। और दोनों बल जो होते हैं बराबर होते हैं बिल्कुल, लेकिन दिशा विपरीत होती है। और बल भी, ये दोनों ध्यान रखना है, बल एक दूसरे के अपोजिट पे लगते हैं और एक ही वस्तु पे नहीं लगते। एक बल एक वस्तु पे है तो दूसरा बल दूसरी वस्तु पे लग रहा है। देखो, एक बल दीवार पे लग रहा है तो दूसरा गेंद पर। जैसे आप फुटबॉल पे पैर मारते हो, किक मारते हो, तो फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पे मारती है। अगर आपने जूते नहीं पहने और फुटबॉल भारी है तो आपके चोट लग सकती है। फुटबॉल की जगह आपने कहीं पत्थर पे पैर मार दिया तो आपकी चोट लग जाएगी। पत्थर तो हिलेगा नहीं, लेकिन आपके पैर पे चोट लग जाएगी। क्यों लगेगी? क्योंकि पत्थर जो है वो भारी है, बल तो बराबर लगा रहे हैं, तो पत्थर हिलता नहीं, पैर पे चोट लग जाती है। कई बार फुटबॉल खेलते हुए अगर आप बिना जूतों के खेलोगे तो भी पैर पे चोट लगेगी जोर से। तो ये समझ रहे हैं आप क्यों चोट लगी? क्योंकि जितना बल आपने फुटबॉल पे मारा उतना ही बल फुटबॉल ने आपके पैर पे लगाया। तो ये गति का तीसरा नियम है। ये हम देखते हैं अपने आसपास, प्रत्येक क्रिया के समान, गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत क्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पे कार्य करती है। कैसे? आपने पैर मारा फुटबॉल पे, तो आपने बल लगाया फुटबॉल पर, लेकिन फुटबॉल ने बल किस पे लगाया? पैर पर। तो दोनों वस्तुएं क्या हैं? अलग अलग। एक स्प्रिंग तुला ले लेंगे। स्प्रिंग तुला क्या होती है? एक स्प्रिंग वाली तुल वो होती है जिसमें तोलते हैं, जैसे अखबार आप तुलवाते हो, अखबार कभी यार पकड़ के तोलते हैं ना हाथ से, तो स्प्रिंग वाली तुला होती है, जैसे ये दिखाई हुई है। दो स्प्रिंग वाली तुला ले ली, इनको हमने इनकी कुंडियों को आपस में बांध दिया। एक स्प्रिंग को हमने दीवार के साथ बांधा हुआ है, स्प्रिंग तुला को, एक को हमने हाथ से पकड़ा है। जब हम इसको खींचते हैं, हमने इस पे बल लगाया, तो ये बी जो है ए पे बल लगाती है। जितना बल ए पे लगेगा उतना ही यहाँ पे आएगा। दोनों में बल क्या होगा? समान। लेकिन क्या है, बी ए को खींच रही है अपनी तरफ, और ए किसको खींच रही है अपनी तरफ? बी को। बी क्यों खींच रही है? बी को हमने बल लगाया, बल बी को हम खींच रहे हैं। जिस बल से हम बी को खींच रहे हैं उसी बल से
देखिए बी ए को खींच रही है और ए उल्टा इस तरफ बी को खींच रही है। तो इसी को हम बोलते हैं कि क्रिया की, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इसके एग्जाम्पल आप देख लो, खेल में अगर दो लोग टकराते हैं दोनों को चोट लगती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पे बल लगाता है, दूसरा पहले पे। हम जो रास्ते में चलते हैं बल इसी कारण चल पाते हैं। हम धरती पर पैर लगाते हैं और धरती हमें पैर को धक्का मारती है ऊपर की तरफ, तभी हम चल पड़ते हैं आगे की तरफ। आप बिना दोनों पैरों को जोड़ के चल के देखो, नहीं चला जाता। एक पैर पीछे की तरफ धकेलता है फर्श को, फर्श उसको पैर को आगे की तरफ धकेलता है, इस तरह चलते हैं हम। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण, प्रतिक्षेपण क्या होता है? जब बंदूक से गोली निकलती है तो आपको पता होगा बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है, ये गोली आगे की तरफ जाएगी तो बंदूक पीछे की तरफ। रॉकेट आपने देखा है, रॉकेट चलने का। रॉकेट में जब गैस ऐसे खड़ा हुआ है, जब इसमें गैसें आग लगती है गैसों को, तो वो नीचे की तरफ गैस भागती है। रॉकेट कहाँ चलता है? ऊपर की तरफ। तो बल दोनों पे लगा, गैस नीचे की तरफ बल से और रॉकेट पे बल लगा वो ऊपर की तरफ, लेकिन दिशा क्या है? विपरीत। जैसे एक नाव से कोई उतर रहा है, तो अगर ये आगे की तरफ जा रहा है तो नाव कहाँ आती है? पीछे की तरफ। तो बहुत ध्यान से उतरना पड़ता है, नहीं तो ये गिर जाएगा। नाव को, अगर नाव में से गिर जाएगा ये। नाव में से कूदते हैं हम, आगे की तरफ कूदते हैं तो नाव कहाँ जाती है? पीछे की तरफ कूदती है। और देखा होगा आपने, जब नाव चलाते हैं लोग तो उसमें चप्पू मारते हैं नाव में। जो चप्पू मारते हैं तो ऐसे नाव है, सॉरी, अगर कोई नाव चला रहा है तो नाव में वो चप्पू मारते हैं। नाव अगर चला रहे हैं पानी में तो हम, एक चप्पू टाइप होता है ऐसे, उसको मारते हैं, इसको पीछे की तरफ मारते हैं तो नाव कहाँ चलती है? आगे की तरफ। तो इस पे बल लगा इधर की तरफ, पानी ने बल लगाया आगे की तरफ। अगर मोटर वाली नाव है तो मोटर क्या करती है? पानी पीछे की तरफ धकेलती है तो नाव का चलती है आगे की तरफ। तो बल दोनों पे लग रहा है लेकिन विपरीत दिशा में। ट्रेम्पोलिन क्या होती है? ट्रेम्पोलिन होती है जैसे एक, आपने देखा गद्दे टाइप ऐसा होता है फ्लेक्सिबल, जब ऊपर ऐसे कूदते हैं लोग, बच्चे कूदते हैं, आपने शायद देखा होगा फंक्शंस में, तो ऊपर ये नीचे पैर मारते हैं तो ट्रम्पलिन उनको ऊपर की तरफ धकेलती है, ऐसे ऊपर नीचे कूदते हैं। ये एक आपको बताया मैंने, गेंद को दीवार पे मारने में वापस आती है, दीवार पे मार लो, फर्श पे मार लो, वापस आती है। क्यों? क्योंकि जितना बल गेंद लगा रही है दीवार पे, उतना ही बल दीवार लगा रही है गेंद पर। वस्तुएं दोनों विपरीत हो गई, अलग अलग हो गई, और दिशा विपरीत। तो ये आपको समझ आ गया होगा जो मैं अब इसमें आया गति का तीसरा नियम लिखें। गति का तीसरा नियम क्या कहता है? गति का तीसरा नियम कहता है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं, और एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाएगी, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, लेकिन दिशा क्या होगी इसमें? विपरीत। तो यह है गति का तीसरा नियम। एवरी एक्शन, हर एक क्रिया के अपोजिट एक प्रतिक्रिया होगी। अगर जितनी हम पढ़ाई करेंगे उतने ही हमारे मार्क्स आएंगे। तो यही नियम ही है ये। तो जितनी हम क्रिया करेंगे उतनी हमें प्रतिक्रिया मिलेगी। जितना हम समय को खराब करेंगे, समय ही हमारा उतना ही हमें बर्बाद करेगा। तो ये भी हम लगा सकते हैं। गति का ये तीसरा नियम हो गया कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। यदि कागज द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? नहीं। कागज जब विरोध करता है बल का, हम पेन से लिखते हैं, तभी तो हम उस पर लिख पाते हैं, तभी वो आगे चलता है पेन। एक सैनिक राइफल से गोली दागने के बाद पहले राइफल को कंधे पर क्यों लगाता है? अगर कंधे पे लगाएगा तो उसके चोट लगेगी। कंधे से पकड़ कर राइफल को, राइफल पीछे की तरफ झटका मारती है। राइफल मतलब एक बंदूक की तरह ही हो गई। जब गोली आगे चलती है तो बंदूक पीछे की तरफ झटका मारती है, उसको कंधे का सपोर्ट देना पड़ता है, नहीं तो उसके हाथ टूट सकता है या हाथ पे चोट लग सकती है। दैनिक जीवन में गति के